नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत भी करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव थिंक व्लॉग में। फ्रेंड, आंधी जो आई थी अभी परसों, जब का शूट किया है ये मैंने। रात में आंधी और बारिश इतनी ज़्यादा आई कि बहुत ज़्यादा। सुबह उठ के देखा तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया कि कितना ज़्यादा काम फैल गया है। अब अपने घर का डेली रूटीन का काम करें या एक्स्ट्रा काम करें। खुला हुआ घर है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। बाहर से पन्नियाँ वगैरह भी उड़ के आ गई थी, वो तो समेट दी थी सुबह जब झाड़ू लगाई थी। लेकिन आज झाड़ू पोछे से काम नहीं चलने वाला था और सुबह का भी काम था, नाश्ता लंच कपड़े भी होते ही हैं। तो क्या क्या करें और क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन करना तो था ही क्योंकि बिना करे काम भी नहीं चलना था। और धुलाई करने में टाइम तो लगता ही है। सारे घर की अगर आप सफाई करने लग जाओ तो टाइम तो लगेगा ही ना आपको। तो बस मैंने सुबह नाश्ते में बच्चों को दे दिया था मीठा दलिया और ब्रेड पकौड़ा बना के दे दिया था। आज हमने वही खाया और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद मैं लग गई अपने काम में, जिससे कि मेरा काम शाम तक टाइम से निपट जाए। क्योंकि बीच में मुझे कपड़े भी निकाल रही थी मैं, ऊपर रखी हुई है हमारी मशीन बालकनी में, तो वहीं से जा के मैं अपने कपड़ों का भी काम देख रही थी। लेकिन पूरा शूट मैं नहीं कर पाई कि मैं ऊपर कपड़ों का भी शूट करूं या नीचे का भी करूं। तो जितना हो पाया उतनी ही वीडियो शूट करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा गाइस। तो देखिए, जब छोटा घर हो या बड़ा घर हो, चीज़ें अरेंज करने के लिए अगर जगह कम पड़ जाती है तो वहाँ की सफाई ऐसे ही होती है। अब मैंने एक तरफ का साफ़ कर लिया और चेयर इधर रख दी, फिर दूसरी साइड का साफ़ करके फिर चेयर से इधर सेट कर लूँगी। तो वाइपर मेरा सब कुछ लग गया है सारे में। अब मैं जा रही हूँ ऊपर। आप देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि क्या हालत हो रखी है घर की। अब इसे तो बिना करे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर ये दिन में आती तो शायद मैं दिन में ही कर देती रुकने के बाद, लेकिन ये रात में आई तो ऊपर भी बालकनी में भी मैं ये सब ग्रिल वगैरह धो दूँगी। पाइप में नीचे से खींच के लाई हूँ, ऊपर का पाइप काम नहीं करता ज़्यादा, तो मैं नीचे से ही खींच के लाई हूँ पाइप को और इससे मैं ग्रिल वगैरह धो दूँगी। और धोने के बाद यहाँ से झाड़ू से साफ़ कर दूँगी और जो यहाँ टाइल्स रखी हैं उसे ब्रश मार दूँगी उस पर। जब एक्स्ट्रा काम हो जाता है ना गाइस, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है उसके अंदर, डेली से ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जो काम ज़रूरी होता है वो तो होता ही है, मगर मैं क्या करती हूँ कि मैं ये नहीं देखती कि अब किस समय क्या टाइम हुआ है। अगर मेरा काम जल्दी निपट गया दिन का और मेरे पास टाइम है तो या तो मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करती हूँ अपने जो मेरे रुके हुए हैं, या मैं करती हूँ इस तरीके से काम कि अगर मान लो मुझे धुलाई करनी है, मुझे कुछ गंदा सा लग रहा है तो मैं उसे साफ़ करने लग जाती हूँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक टाइम होता है ना कि अरे हमें सुबह इतने बजे से इतने बजे तक काम ख़त्म करना है, फिर हमें दोपहर में ये करना है, वो मैं नहीं करती। मुझे जैसा टाइम लगता है उस टाइम वो मैं काम निपटा देती हूँ। तो ये जो मैंने काम शुरू किया है, ये मैंने शुरू किया है दोपहर में 3 बजे करीब। 3 बजे से मैं लगी हुई हूँ। पहले मैंने झाड़ू मार के सारा कूड़ा हटाया था, उसके बाद मैंने धुलाई शुरू करी थी। तो अब मैं ये जीना साफ़ करते हुए नीचे जाऊंगी और प्लांट में भी साथ के हाथ पानी डाल दूंगी। सुबह से ये टाइम आ गया है और अभी काम निपटा नहीं है। अभी तो लगातार काम करना ही है मुझे। आज तो रात होने वाली है और शरीर टूट के बिल्कुल चूर हो जाएगा, क्योंकि जब हम सफाई का काम करते हैं इस तरीके का तो थकान तो हो ही जाती है। लेकिन बाद में जब हम अपने घर को देखते हैं ना कि वो बिल्कुल एकदम चमक गया है, क्लीन है, कहीं भी बैठ जाओ देख के बड़ा सुकून सा मिलता है कि हाँ हमारा घर साफ़ सुथरा है। लेकिन इस समय जब मैं इसको देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं जल्दी से शुरू कर दूँ काम, जल्दी से सफाई कर दूँ। ये बोतल में मैंने मनी प्लांट लगा रखी है और इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी, क्योंकि ये गिर गई थी आंधी की वजह से, तो सारा पानी इसका निकल गया। यहाँ का फिनिश हो चुका है काम। अब मैं नीचे आ गई और नीचे मैं इस समय आप जैसे देख रहे हैं कि मैं बैठ के झाड़ू मार रही हूँ, क्योंकि कूड़ा ज़्यादा हो रहा था। कूड़ा इतना ज़्यादा हो रहा था और मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि इस तरीके से ही मुझे झाड़ू से यहाँ पर सफाई करनी पड़ी। नहीं तो सीधा पाइप से फिर पानी डाल दो ना तो साफ़ हो जाता है। मेरा काम लगभग ख़त्म हो गया है धुलाई का। और आज तो लाइट बहुत आ रही जा रही है, बल्कि 3-4 दिन से ही परेशान कर रही है। इस समय फिर से लाइट भग गई
और बस अब मैं थोड़ा सा ये प्लांट में पानी डाल के और मैं यहाँ मेरा धुलाई का काम ख़त्म हो गया। थोड़ा सा साइड में जो कूड़ा हो गया है उसको भी उठा के एक तरफ डाल दूँगी। ये सारा कूड़ा उठा के मैं डस्टबिन में डाल दूँगी, क्योंकि कूड़े वाला जो आता है वो सुबह आता है, तो अब डस्टबिन में ही डालना पड़ेगा। यहाँ जो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है उसे मैं वाइपर से एक तरफ करके और काम ख़त्म मेरा। धुलाई का काम ख़त्म हो गया है। कमर हो गई है टेढ़ी, थकान हो गई है बढ़िया वाली। और गाइस मेरा काम पूरा हो चुका है सफाई का। अब मैं जा रही हूँ नहाने। मतलब कपड़े गीले हो गए हैं तो फिर क्या करना है, नहाना ही पड़ेगा। ऐसे मुझे बहुत अजीब सा लगता है ना, गीले हो जाओ तो फिर ऐसे कपड़े बदलने में। और ये मैं टंकी बंद करना भूल गई, टंकी बंद कर देती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने। नहीं तो टंकी चलती रहेगी ऐसे ही। तो फिर गाइस मैं नहा ली हूँ और पूजा भी कर ली है मैंने, देखिए। पूजा करने के बाद मैंने बनाई थोड़ी सी चाय और कुछ नमकीन लेके बैठी हूँ मैं। तो हम दोनों खा रहे हैं चाय और नमकीन, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। वो करने के बाद थोड़े से कपड़े रखे हुए थे, मतलब जो धुले हुए थे वो सूख गए, तो मैं उनको तय करके अलमारी में रख दूँगी। मैं कपड़ों को अलग अलग तय करके रखना पसंद करती हूँ, बच्चों के अलग, अपने अलग, और अपने हस्बैंड के अलग, बेडशीट वगैरह अलग। इससे कि अलग अलग कपड़े, अगर इनमें से कोई भी लेना कपड़े तो मिल जाए, नहीं तो ये सारी अलमारी को ऐसा कर देते हैं कि पता ही नहीं चलेगा कि किसके कपड़े कहाँ हैं। और इसके बाद मैं करूँगी लंच की तैयारी। ये मेरा लास्ट काम है, उसके बाद लंच की तैयारी करूँगी। सिर्फ सब्ज़ी बना के अभी रखूँगी और आटा लगा के रख दूँगी। और जब हम खाना खाएंगे तब मैं रोटी बना लूँगी। रोटी मैं गरम गरम ही बनाना पसंद करती हूँ, हाथों हाथ, पहले बना के नहीं रखती मैं। और बाकी सारी तैयारी करके रख लेती हूँ। ज़ोई को भी दूध दे दूँगी। ज़ोई को दूध दे दिया है मैंने, वो भी भूखी थी। और ये मैंने कुकर में चढ़ा दिया है तेल गर्म हो गया। इसमें मैंने डाल दी प्याज, और प्याज भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर डालने के बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। और ये मैं बना रही हूँ टिंडे और चने की दाल। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही यम्मी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने ट्राई की तो आपको कैसी लगी। इसमें पानी डाल देंगे, मसाला भूनने के लिए छोड़ देंगे चला के, और उसके बाद हम काट लेंगे टिंडे। ये चने की दाल मैंने पहले भिगो दी थी। टिंडे को काट लेंगे, छोटे छोटे पीस कर लेंगे, एक में से 4, बड़े हैं तो एक में से 8, आप अपनी अकॉर्डिंग काट लीजिए जैसा आपको पसंद हो। मसाला देखा ये मेरा तैयार हो गया है, कितना बढ़िया मसाला भुन गया है। और अब मैं डालूँगी इसमें एक नई चीज़। इसमें मैं एक मसाला ऐड करूँगी, ये है आम व करेले का मसाला। वैसे करेले का मसाला बोलते हैं, अलग अलग भी ला के बना सकते हैं इसको, और पैकेट भी आता है। इसको डालेंगे हम 2 चम्मच। इस मसाले के बिना ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, ये ज़रूर डालें। इस रेसिपी का टेस्ट बदल जाता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है, बनाते हैं तो उसको कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर बच्चे टिंडे नहीं खाते तो आप इस तरीके से बना के दीजिए, वो ज़रूर खाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि टिंडे की सब्ज़ी है। देखिए मसाला मैंने डाल लिया है और भून लिया है, और ये मैंने इसमें डाल दिए हैं टिंडे। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी दाल, और हम इसको गलाने के हिसाब से डालेंगे पानी, क्योंकि ये ज़्यादा लिक्विड नहीं बनती है, लिटपिटी बनती है। आटा लगा के रख लूँगी इसके बाद। और जब हम खाना खाएंगे तब मैं रोटी बनाऊँगी। मैं हाथों हाथ रोटी बनाना पसंद करती हूँ, पहले ही बना के नहीं रखती। और इसमें डाल देंगे हाथ के हाथ हरा धनिया और पानी। और फ्रेंड, आपको मेरा एक छोटा सा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अब मैं मिलती हूँ आपसे कुछ अच्छा, कुछ नया इंटरेस्टिंग से लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।